नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 3 सितंबर 2021 रिलायंस के स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही थी। 4% के आसपास स्टॉक ऊपर था और सिंगल हैंडेडली निफ्टी 50 को ऊपर पुल कर रहा था। काफ़ी समय के काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद रिलायंस में ब्रेकआउट आया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या रिलायंस को इस समय बाय किया जा सकता है, और अगर बाय करते हैं तो किस लेवल्स और किस टारगेट्स के लिए हम लोग रिलायंस को बाय करें। सारी चीज़ें इस इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लियर होंगी। फंडामेंटल्स को भी टच करेंगे, टेक्निकल्स भी देखेंगे, ऑप्शन डेटा को भी स्टडी करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन ऑफ कोर्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आप काफ़ी नोटिफिकेशंस को मिस कर जाएंगे एंड यू विल एंड अप मिसिंग आउट इंपॉर्टेंट वीडियोस। सो इमीडिएटली हिट द बेल आइकन सो दैट यू कीप गेटिंग रेगुलर अपडेट्स एज वेल। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग रिलायंस के फंडामेंटल्स को भी टच करेंगे, फाइनेंशियल्स को भी टच करेंगे। लेकिन अगर आप डिटेल्स में फाइनेंशियल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन गो एंड एक्सेस इट। फिलहाल हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, और हम लोग देखें क्या रिलायंस का स्टॉक इस समय सही वैल्यूएशन पे है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, एज पर द इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है, इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एज द स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन। क्योंकि दोस्तों आज के दिन ही स्टॉक करीब 4% के आसपास ऊपर जा चुका है। थोड़ा सा महंगा हो गया है। इनफैक्ट दोस्तों, हम लोग बात करें पिछले एक साल में, तो पिछले एक साल में दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। 13% के रिटर्न दिए हैं उसने इन पास्ट 1 ईयर, जबकि हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है ऑलमोस्ट हर स्टॉक ने पिछले एक साल में आपके कैपिटल को डबल कर दिया है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से रिलायंस इज स्टिल वैल्यू बाय, और यहाँ से अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग कुछ और पैरामीटर्स के बारे में बात करें, बहुत ही लो रिस्क स्टॉक है, मतलब ज़्यादा हाई बीटा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हो। निफ्टी का ओवरवेट स्टॉक है, तो अगर निफ्टी 50 में स्टेबिलिटी चाहिए तो भाई रिलायंस में स्टेबिलिटी चाहिए ही होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलायंस काफ़ी स्टेबल स्टॉक है। येस, पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस को अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस आपको डामाडोल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल्दो रेवेन्यू में काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने इंटैक्ट रखी हुई है। कंपनी के काफ़ी सारे फ्रंट्स हैं जिसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट होता है। दोस्तों, मुझे इस पे स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। रिलायंस के कई सारे फ्रंट हैं जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो कि पेटकेम बिजनेस है, इसके अलावा रिटेल बिजनेस है, इसके अलावा जियो दैट इज डिजिटल बिजनेस। तो काफ़ी सारे फ्रंट से रिलायंस इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू जनरेशन होता है, और अभी रिलायंस का फोकस धीरे धीरे डिजिटल और रिटेल बिजनेस की तरफ भी बढ़ने लगा है। और दोस्तों, यही रीज़न है कि रिलायंस रिटेल का फोकस अब धीरे धीरे डिजिटल और रिटेल बिजनेसेस की तरफ बढ़ने लगा है। रिलायंस रिटेल हैज़ कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ जस्ट डायल रिसेंटली, दैट इज यस्टरडे ओनली। इस प्रकार की न्यूज़ मार्केट में थी, जिसके चलते आज रिलायंस के स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ रही थी। और इस डील के चलते रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने 1.31 करोड़ इक्विटी शेयर्स बाय करे हैं एट द प्राइस ऑफ 1020 पर इक्विटी शेयर, जिसके चलते एक तरह से देखा जाए तो रिलायंस का अच्छा खासा जो रिटेल बिजनेस है उसमें एक्सपेंशन के एवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे, क्योंकि जस्ट डायल की ऑलरेडी अच्छी खासी मार्केट एग्जिस्टिंग है। तो उससे सुपर इम्पोज करके रिलायंस का जो डिजिटल और रिटेल बिजनेस है उसको एक्सपेंशन करने में बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों, यही रीज़न है कि रिलायंस का जो पेटकेम का बिजनेस है या ऑयल टू केमिकल बिजनेस जिसको कि अभी हम लोग कहते हैं, ऑयल टू केमिकल बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस ना होने के कारण रिलायंस की परफॉर्मेंस धीरे धीरे सबड्यू होती चली जा रही थी। अगर रिलायंस के अब जून 2020 और जून 2021 के क्वार्टर रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो आपको मोटे मोटे जो फिगर दिखाई पड़ेंगे वो दिखाई पड़ेगा कि मार्केट में जो रिलायंस का अंडर परफॉर्मेंस था उसका बहुत बड़ा रीज़न उसके क्वार्टर के नंबर्स रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर के नंबर्स में कहीं ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं पड़ रही है। तो सेम इज द केस विद द स्टॉक परफॉर्मेंस। अगर उसके रिजल्ट्स बेहतर नहीं आएंगे तो ऑफ कोर्स स्टॉक विल नॉट परफॉर्म। दोस्तों, अगर हम लोग उसके प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, 9294 करोड़ ईयर ऑन ईयर बात करें दोस्तों, जून 2020 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो था 9294 करोड़, जो कि जून 2021 में गिर गया। अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की 14.42 से गिर के 13.12। अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन रिलायंस में काफ़ी बार एक्सेप्शनल आइटम्स रहते हैं जिसके चलते वो कुछ प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करके दिखा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो उसका जो मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस है, जहाँ से सबसे ज़्यादा
ऑपरेटिंग रेवेन्यूज आते हैं वो है ऑयल टू केमिकल बिजनेस या फिर पेटकेम बिजनेस, जो कि अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में तेजी आ रही है, तो दोस्तों धीरे धीरे करके उनको अपने बिजनेस को ऑयल टू केमिकल से शिफ्ट करके रिटेल और डिजिटल में लाने ही लाना है। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, अभी रिसेंटली पिछले एजीएम में उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में बात कही थी, जिसके चलते स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट भी आई थी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बिजनेस होता है इलेक्ट्रिकल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी, काफ़ी एसेट हैवी और एसेट इंटेंसिव बिजनेस होता है, और रिलायंस के पास उतना एसेट बढ़ाने का कैपिटल है नहीं, क्योंकि रिलायंस एज इट इज इज क्वाइट मच इनटू डेट। और दोस्तों यही रीज़न है कि रिलायंस का अगर आप कैश फ्लो देखें, पिछले मार्च 2021 के परफॉर्मेंस देखें और उसके नेट कैश फ्लो देखें, तो नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, जो कि पिछले कई सालों में इंप्रूवमेंट दिखा रहा था। तो ओवरऑल अगर ये देखें नेट कैश फ्लो के बारे में बातचीत करें, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाता है, नेगेटिव परफॉर्मेंस शो करता है, जिसका परफॉर्मेंस आप स्टॉक के प्राइस पे भी देख सकते हैं। और यही रीज़न है दोस्तों कि पिछले एक साल में स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। स्टॉक हैज़ बीन इन स्विंग्स, पिछले कुछ स्विंग्स बनाता है, ऊपर नीचे चलता है। फिलहाल अभी पिछले एक साल में स्टॉक ने दी हैं 13% के रिटर्न्स, जबकि सेक्टर के रिटर्न्स कहीं ज़्यादा बेहतर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें सेंसेक्स की, ब्रॉडर मार्केट्स के बारे में बात करें, तो उसके रिटर्न्स भी 50% के आसपास रहे हैं। तो कहाँ सेंसेक्स के 50%, कहाँ रिलायंस के 13%। और दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, जो कि ये 13% रिटर्न्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे रिटर्न्स पिछले एक महीने की तेजी में आए। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, तो रिलायंस में कोई भी तेजी नहीं हुई। रिलायंस हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर पास्ट 1 ईयर। दोस्तों चार्ट पे भी देखेंगे कि रिलायंस में क्या चल रहा है, लेकिन एक बार क्विकली नजर डालते हैं कि रिलायंस की आज डिलीवरी कैसी हुई है। दोस्तों स्टॉक आज 4% से भी ज़्यादा ऊपर था, करीब 35% की डिलीवरी हुई है, जो कि एक बेहतरीन डिलीवरी होगी। मैं तो भाई 25% के ऊपर की डिलीवरी को बेहतरीन डिलीवरी समझता हूँ। और दोस्तों ऐसा है भी, ऐसा नहीं है कि मेरी विम्स एंड फैंसीज है। 25% अबव डिलीवरी इज कंसिडर टू बी अ गुड डिलीवरी, क्योंकि इसमें 25% इन्वेस्टर इस स्टॉक को डीमैट अकाउंट में रख करके वापस लेकर के जा रहे हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव डिलीवरी, जो कि बताता है स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन अगर हम लोग चार्ट और ऑप्शन डेटा को देखें, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, लेट्स ऑब्जर्व दैट। तो दोस्तों अगर हम लोग 1 डे के चार्ट को देखें और उसको ऑब्जर्व करें, तो हमें दिखाई पड़ता है काफ़ी समय के कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंड लाइन जिसपे कि बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उसको आज उसने ब्रेकआउट दिया है। और जिस प्रकार से इसके परफॉर्मेंस लग रहे हैं, मेरे साथ तो दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 2600 प्लस के लेवल्स आपको दिखा सकता है। लेकिन क्या 2600 प्लस के लेवल्स आने वाले एक आध हफ्ते में दिखाई पड़ेंगे, उसको देखने से पहले एक बार देखते हैं आज इंट्राडे कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो दोस्तों आज स्टॉक अपने डे हाई पर, ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज हुआ है, जो कि ये बताता है कि हो सकता है कि ये स्टॉक मंडे को भी एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ आपको प्ले करता हुआ दिखाई पड़े। स्टॉक की क्लोजिंग हुई 2390 पर, और दोस्तों यहां से लगता है स्टॉक में जो ये मोमेंटम था, जिस मोमेंटम के साथ स्टॉक चल रहा था, ये मोमेंटम मंडे को भी कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आपके सामने लाना चाहता हूं इसकी ऑप्शन चेन के डेटा को। उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग की पोजीशंस बन रखी हैं एट द प्राइस ऑफ 2500। स्टॉक इस समय चल रहा है 2389 पर, जो कि ऑलमोस्ट 2400 के आसपास। तो दोस्तों 2500 इज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों 2500 के लेवल्स आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़े, लेकिन 2500 पे एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, जो कि कॉल राइटिंग की पोजीशंस भी बनी हुई हैं। तो 2500 पे आपको एक मेजर रेजिस्टेंस दिखाई पड़ सकता है। 2500 के टूटने के बाद ही ऑफ कोर्स 2600 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का ब्रेकआउट हुआ है, जिस प्रकार का मोमेंटम चल रहा है, मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को इस समय भी बाय करते हैं एट द प्राइस ऑफ 2389, मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको 2600 प्लस के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी रिसर्च अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा काम है दोस्तों आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन देखना एट द बेस्ट टाइमिंग। तो दोस्तों आपको आई होप वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलें, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक, जो कि इस समय आपको एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। सो यू कैन कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक एंड डू लेट मी नो अगर आपके पास ये स्टॉक है, किस प्राइस पे आपने स्टॉक को बाय कर रखा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।